everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्मल इंजरीज के बारे में, जहाँ पर हम बात कर रहे थे बर्निंग की। और आज ये आपका बर्निंग का लास्ट पार्ट है, जहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो बर्न को अफेक्ट करते हैं और उसके अलावा कौन कौन से केसेस में डेथ होती है, क्या क्या कॉजेज होते हैं बर्न की वजह से डेथ होने के। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली 13th पार्ट है इंजरीज का और बर्न का लास्ट पार्ट होने वाला है। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें फैक्टर्स की, तो फैक्टर्स बहुत सिंपल हैं, जैसे कि डिग्री ऑफ हीट अप्लाइड, कितनी डिग्री की हीट अप्लाई हो रही है, कितना ज़्यादा सीवियर है नहीं है, तो उस बेस पर आपका डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी से आपका बर्निंग हुई है, कितना ज़्यादा इंटेंसिटी से जो स्किन है उसमें डैमेज कॉज हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा सीवियर होगा उतना ज़्यादा आपका डैमेज कॉज होगा। तो डिग्री क्या होती है, बर्न की डिग्रीज क्या क्या होती हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। आपका इसमें 4 डिग्री होती हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री। इनके अदर नेम भी बताए थे मैंने, तो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ था, नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में। बाकी यहाँ पर अगर हम आगे बात करें नेक्स्ट की ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, कि कितने टाइम तक स्किन का, बॉडी का एक्सपोजर रहा है हीट के साथ में, फ्लेम्स के साथ में, उनसे कांटेक्ट रहा है। और उसके अलावा कोई भी केमिकल अगर है तो उसकी वजह से अगर हीट बर्निंग हो रही है तो उस केस में कितने टाइम तक एक्सपोजर रहा है, जितना देर तक एक्सपोजर रहेगा उतना ज़्यादा डैमेज कॉज होगा, जितना कम देर तक रहेगा उतना कम एक्सपोजर होगा। तो बेसिकली ये एक तरह का टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना भी होता है। उसके अलावा साइट क्या है, जैसे कि कुछ आपके जो ट्रंक वाला पोर्शन होता है तो वहाँ पर आपके बेसिकली सारे ही वाइटल ऑर्गन्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आपके लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, किडनीज हो गई। तो ये सारा आपके वाइटल ऑर्गन्स होते हैं और ये आपके ट्रंक में ही अवेलेबल होते हैं। तो अगर ट्रंक वाला पार्ट जो है आपका उसमें बर्निंग हो रही है तो वो आपकी काफ़ी ज़्यादा फेटल हो जाती है। अगर आपका लोअर एब्डोमेन है या फिर जेनेटिलिया वाला पोर्शन है तो ये सारे जो आपके पार्ट रहते हैं ये फेटल ऑर्गन्स रहते हैं। तो अगर मतलब बेसिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, तो अगर इनमें बर्निंग हो रही है, ये साइट है बर्निंग की, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा फेटल हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा आपका लीदल कह सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहीं पर अगर हम बात करें एज की, तो जो पीपल जिनकी एज होती है, थोड़े से सीनियर सिटीजन्स होते हैं, तो उनके साथ अगर ऐसा केस हो रहा है तो उनके लिए ये चीज़ काफ़ी फेटल हो जाती है अगर हम चिल्ड्रंस और एडल्ट्स के केस से कंपेयर करें तो चिल्ड्रंस और एडल्ट्स में उतना ज़्यादा फेटल नहीं होता है, बट जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, एजड पर्सनस होते हैं, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा आपका फेटल हो जाता है। वुमेंस के लिए भी आपका वो काफ़ी ज़्यादा ससेप्टेबल होती है वुमेंस भी। तो जो वुमेंस होती हैं उनके लिए भी ये चीज़ काफ़ी थोड़ा सा आपका वल्नरेबल चीज़ बोल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा डेप्थ ऑफ बर्न, तो जो डेप्थ ऑफ बर्न है इंजरीज की पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली तब जब बर्न जो है वो डिक्रीज कर रहा है ऑक्सीजन की सप्लाई को। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर एंडिंग तक नहीं पहुंच पा रही है, चेस्ट के एक्सपेंशन में, ब्रीदिंग में कोई डिफ़िकल्टी हो रही है, तो ये चीज़ भी आपके डिपेंड करती है कि जो बर्निंग है वो क्या मतलब कितना ज़्यादा डैमेज कॉज करेगी या कम कॉज करेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपके कुछ फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं बर्निंग को। अब अगर हम बात करें कॉज ऑफ डेथ की, तो कॉज ऑफ डेथ बेसिकली हम इसको कॉज ऑफ डेथ जो बर्निंग की वजह से अगर हम बात करें तो उसको हम 2 तरह से क्लासीफाई करते हैं। एक तो होते हैं आपके इमीडिएट कॉजेज़, दूसरे होते हैं आपके डिलेड कॉजेज़। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें इमीडिएट कॉज की, तो इमीडिएट कॉज को भी हम 3-4 तरह से क्लासीफाई करते हैं। इसमें पहला आ जाता है आपका शॉक। शॉक का मतलब कोई झटका, कोई अचानक से कोई चीज़ हो गई। तो यहाँ पर जो प्राइमरी न्यूरोजेनिक की वजह से क्या रहता है, फियर हो गया, सीवियर पेन है, इंजरी टू वाइटल ऑर्गन्स, जिसकी वजह से जो डेथ रहती है वो 24 to 48 आवर्स के बीच में हो जाती है। तो अचानक से कोई चीज़ हो गई जो कि मतलब जो आपके नर्व्स थे तो उस पर अचानक से कोई आपका इम्पल्स गया, काफ़ी पेन हुआ, बहुत ज़्यादा अचानक से हो गया, बहुत ज़्यादा डर गए आप, जो वाइटल ऑर्गन्स थे उसमें काफ़ी ज़्यादा इंजरी कॉज हो गई। तो ये कुछ जो शॉक वाली कंडीशंस होती हैं, तो वहाँ पर आपकी जो डेथ रहती है विद इन 24 to 48 आवर्स हो जाती है। और उसके अलावा कई बार क्या रहता है, जो वैस्कुलर सिस्टम रहता है वहाँ पर आपका बर्निंग की वजह से जो सीरम होता है
उसमें कमी आने लगती है। बर्नड एरियाज में जहाँ पर भी बर्निंग हुई है तो उस पर्टिकुलर एरिया में जो सीरम है, सीरम का मतलब जैसे कि आपका ब्लड रहता है तो ब्लड में आपका कुछ सीरम वाला पार्ट होता है, कुछ आपके ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं, तो जो सीरम रहता है बेसिकली वो लॉस होने लगता है। तो उसकी वजह से जो डेथ होती है आपकी विद इन 24 to 48 आवर्स हो जाती है। बाकी सीरम जो आपका बॉडी पार्ट के जितने भी फ्लूइड्स रहते हैं उनकी कमी का भी आपका कहलाता है जो शॉक की वजह से होता है, उसकी कमी हो रही है तो वो भी आपको 24 to 48 आवर के बीच में डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोमा की, तो कोमा की वजह से जो डेथ रहती है बेसिकली जो आपका ब्रेन है या जो आपके वेंट्रिकल्स होते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कंजेशन हो गया है, बहुत ज़्यादा सीरियस एफ्यूजन हो गया है, तो उसकी वजह से भी आपकी डेथ हो जाती है। तो ये भी आपका एक इमीडिएट कॉज ही होता है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें आपका कई बार एस्फिक्सिया भी आ जाता है। जैसे कि बर्निंग हो रही है तो बर्निंग में स्मोक भी आपका सराउंडिंग एरिया में अवेलेबल होगा, तो वो स्मोक की वजह से जो इंडिविजुअल है वो ऑक्सीजन का इनटेक नहीं कर पा रहा है, इन्हेलेशन वाली प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से सफोकेशन होने लगता है और उसकी वजह से आपकी एस्फिक्सिया वाली कंडीशन कॉज होती है। फिर चेस्ट में प्रेशर लगता है और उसकी वजह से जो इंडिविजुअल है जब ऑक्सीजन नहीं इनटेक कर पा रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही, तो उसकी वजह से इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है ड्यू टू एस्फिक्सिया। ठीक है, तो ये हो गया। उसके अलावा ये सारा हो गया आपका इमीडिएट कॉजेज के बाद में। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिलेड कॉजेज जो होती हैं, डिलेड कॉजेज ऑफ डेथ ड्यू टू बर्निंग, तो यहाँ पर पहला आ जाता है आपका इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जैसे कि मेनिंजाइटिस है, पेरिटोनाइटिस हो गया, निमोनिया हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, प्लूरेसी है, इंट्रिटीज है एंड कर्लिंग्स अल्सर होता है ड्यूडेनम में। तो ये सारा बेसिकली जितना भी स्मोक हो रहा होता है उसकी वजह से कई बार इन्फ्लेमेशन हो जाता है ये सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स में। तो ये अगर कुछ हो रहा है तो ये आपके डिलेड कॉजेज हो गए। तो यहाँ पर इतने भी नाम मैंने यहाँ पर पढ़ के बताया आपको, मेनिंजाइटिस, पेरिटोनाइटिस, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, प्लूरेसी एंड इंटराइटिस, कर्लिंग्स अल्सर इन ड्यूडेनम, तो ये सारा आपको याद रखना पड़ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट है आपका हाइपोवोलेमिक बर्न्स और सेकेंडरी शॉक। तो हाइपोवोलेमिक बर्न जो रहता है या फिर जो सेकेंडरी शॉक रहता है ये भी आपका डिलेड कॉज में आ जाता है। यहाँ पर मोर देन हाफ जो डेथ होती है वो आपकी सेकेंडरी शॉक में हो जाती है विद इन 24 to 48 आवर्स ड्यू टू लॉस ऑफ फ्लूइड, जो कि डिक्रीज कर देती हैं कार्डियक आउटपुट को एंड बहुत सारे ऑर्गन का फेलियर भी हो जाता है। तो यहाँ पर जो डेथ है वो 24 to 48 आवर्स के बीच में ही हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जितना भी फ्लूइड है, प्रोटीन्स हैं, उनमें कमी हो रही है, जिसकी वजह से जो आपका हार्ट है, जो कार्डियक रिस्पॉन्स है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, जो आपका हार्ट है वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है और उसके अलावा इतने भी इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनमें भी फेलियर हो रहा है। तो ये कंडीशन आपकी कहला जाती है हाइपोवोलेमिक या फिर इसको हम सेकेंडरी शॉक भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है आपका टॉक्सीमिया। तो टॉक्सीमिया भी जो है आपका डिलेड कॉजेज में ही आता है एंड यहाँ पर वही चीज़ है कि आप काफ़ी सारे टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जो कि बर्न सरफेस पर होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हो, तो उसकी वजह से अगर डेथ होती है तो उसको हम बोलते हैं टॉक्सीमिया एंड ये आपका यूजुअली 3 to 4 डेज में होती है। नेक्स्ट एग्जॉशन जो रहता है, एग्जॉशन मतलब कि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया है, बहुत सीवियर पेन हो रहा है क्योंकि बॉडी में जितना भी फ्लूइड पार्ट है वो ख़त्म हो रहा है, वाटर पार्ट जो है वो ख़त्म हो रहा है, तो वो आपकी जब कंडीशन आती है वो एग्जॉशन की वजह से कहलाता है। तो ये भी आपका डिलेड कॉज का एक पार्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका सेप्सिस। तो सेप्सिस जो है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कॉज ऑफ डेथ। यहाँ पर जो डेथ होती है वो 4 से 5 दिन या फिर इससे ज़्यादा भी कई बार लग जाता है। अब यहाँ पर होता है क्या है, जो स्यूडोमोनास होता है, स्यूडोमोनास ये मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है एंड उसकी वजह से सेप्सिस कॉज होता है और उस सेप्सिस कॉज होने की वजह से जो भी इंडिविजुअल होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर जो सेप्सिस की वजह से डेथ हो रही है बर्न के केस में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो डिलेड कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू बर्निंग में सेप्सिस है आपका। और सेप्सिस क्यों हो रहा है, सेप्सिस हो रहा है स्यूडोमोनास जो कि एक आपका ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से इन्फेक्शन कॉज होता है ह्यूमन बॉडी में और वहाँ पर सेप्सिस वाला कंडीशन बनती है और उसकी वजह से इंडिविजुअल की डेथ जो है वो 4 से 5 दिन में हो जाती है। तो ये हो गया आपका फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं बर्निंग को, और उसके अलावा कौन कौन से कॉजेज होते हैं, कॉजेज ऑफ डेथ ड्यू टू बर्निंग।
तो ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया। उम्मीद करती हूँ आपको पूरा बर्निंग वाला पोर्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर ऑलमोस्ट इंजरी भी कंप्लीट हो चुकी है, जितनी मेजर इंजरीज वाला पोर्शन था। जैसे कि हमने यहाँ पर इतनी मैकेनिकल इंजरीज हैं वो पढ़ लिया, इतनी भी थर्मल इंजरीज हैं वो पढ़ ली हैं। उसके अलावा जो फायर आर्म इंजरीज होती हैं वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं फोरेंसिक बैलिस्टिक्स वाले पार्ट में। अब उसके अलावा बचता है आपका जो है आपका एक तो इलेक्ट्रोलिटिक वाली इंजरीज हो गई, रीजनल इंजरीज हो गई जो कि आपकी एक्सीडेंटल वाली कवर होगी। उसके अलावा एक इंजरी आती है आपकी एक्सप्लोसिव्स। ठीक है, तो ये जो 3 इंजरी हैं इसको हम बाद में कवर करेंगे। उससे पहले हम जो आपका एस्फिक्सिया और ड्राउनिंग वाला पार्ट रहता है उसको पढ़ेंगे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो वो आपका इसके बाद में कवर किया जाएगा। एंड यहाँ तक अगर अभी तक किसी को कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग उसका पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपके सामने वेबसाइट, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सब कुछ अवेलेबल है, जहाँ पर चाहे वहाँ पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।